हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक्चुअली एक बहुत स्पेशल नंबर ई यूलर्स नंबर इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये जो नंबर है रफली 600 या 700 ईयर्स बैक एक इंसान ने सर्च किया जिसका नाम था नेपियर। इसलिए इसे नेपियर्स नंबर बोलते हैं। और ये जो नंबर है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस में पिक्चर में आया था। मैंने नोट किया, कई बच्चों ने मुझे बोला 9th क्लास के भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो उनसे चलो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप किसी इंसान को 1 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट आप पूरे साल में n बार कंपाउंड कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आप जानते होंगे कि आप एक ड्यूरेशन डिसाइड करते हो, उतनी ड्यूरेशन के बाद इंटरेस्ट निकालते हो और उसे प्रिंसिपल में ऐड कर देते हो, और अगले ड्यूरेशन के लिए वही चीज एज ए प्रिंसिपल एक्ट करती है। मतलब प्रिंसिपल वो प्लस वो इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है अगले ड्यूरेशन के लिए। फिर जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होती है, फिर आप उस पूरे अमाउंट पे जो नया प्रिंसिपल इंटरेस्ट आता है उसको फिर से ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देते हो, एंड सो ऑन। तो ऐसे मान लो आपने 1 ईयर के लिए दिया किसी को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, एंड ड्यूरेशन आपका 1 ईयर है, और एक साल में आपने ऐसा n बार कंपाउंड किया है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि प्रूव करो कि एक साल के बाद वो जो पैसा है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन था। बेसिकली ये आपको प्रूव करना है कि एक साल के बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा। अगर आपने 1 रुपया दिया है किसी को इंटरेस्ट पे, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेसिकली, जो कि आप साल में n बार कंपाउंड कर रहे हो प्रिंसिपल में, तो एक साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। खैर हाँ, तो नेपियर ने भी एक्चुअली ये कैलकुलेशन की, तो उसे पता चला कि अच्छा वो 1 रुपया इतना हो जाएगा। और इसमें फिर उसने ये सोचा कि ये पैसा कितना बढ़ सकता है। मतलब अगर हम से पल पल कंपाउंड करते रहे, मतलब समझो कंजूस बने की सारी हदें पार कर दो, तो ये पैसा कितना ज्यादा हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, ये इस बंदे ने सोचा। तो अगर आप पल पल कंपाउंड कर रहे हो तो एन यू कैन सी बहुत बड़ा नंबर होगा। उसी को मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यही वो स्पेशल नंबर है। इसको इवेल्युएट करने की बहुत कोशिश की इसने, और आगे भी कई सारे लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, पर कर नहीं पाए एक्चुअली। पर बाद में लोगों को लगा कि इंपॉर्टेंट नंबर है, तो इसे डिफाइन कर दिया, इसे कुछ नाम दे दिया। तो पहले तो इसे एन नीटा ये नोटेशन दिया था, फिर बाद में बीटा बहुत चला इसका नोटेशन। फिर यूलर आया आज से रफली 300 साल पहले। तो यूलर ने इस नंबर की बहुत तगड़ी प्रॉपर्टीज बताई, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज। ये प्रूव किया भाई ये बहुत स्पेशल नंबर है एक्चुअली। तो तब से इसका नाम यूलर्स नंबर हो गया, और इसे ई से डिनोट किया जाने लगा उसी टाइम पे। तो ये नंबर ई से डिनोट किया जाता है। इस नंबर की दो खासियत है, बहुत तगड़ी मतलब ब्यूटी है उसकी एक्चुअली। तो इसमें से पहली ब्यूटी तो ये है कि एक डेरिवेटिव नाम का ऑपरेशन आता है कैलकुलस में। वो ऑपरेशन ने अच्छे अच्छे फंक्शंस का बैंड बता देता है। कोई भी फंक्शन है उसके उससे बच नहीं पाता है एक्चुअली, सबका बैंड बता देता है। मतलब समझ रहे हो, खतरनाक फंक्शन है, किसी को नहीं छोड़ता, सबके नक्शे चेंज कर देता है, सबका चेहरा चेंज कर देता है, ग्राफ चेंज कर देता है एक्चुअली, ऐसा है वो फंक्शन। लेकिन एक फंक्शन है जिसका बाल भी बाका नहीं कर पाता, और वो फंक्शन है ई रिच टू एक्स, एकदम बाहुबली टाइप। तो डेरिवेटिव कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है इसका बेसिकली। ठीक है, ऐसा एक्चुअली एक और फंक्शन है जीरो। जीरो का भी डेरिवेटिव जीरो होता है, पर समझ लो जीरो मतलब समझ रहे कुछ नहीं, मतलब भिखारी टाइप की चीज है। तो समझ लो कुछ ऐसा है, मतलब कोई भिखारी ऐसा बोले कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ के बताए, तो भिखारी का क्या बिगाड़ेगा, ऑलरेडी समझ लो सब बिगड़ा हुआ है उसका लाइफ में। तो इसलिए जीरो का डेरिवेटिव जीरो है। ये बात समझ लो, इसमें कोई वो बात आती नहीं, क्योंकि जीरो फंक्शन कुछ तगड़ा है नहीं एक्चुअली, नंबर स्पेशल है अनडाउटेडली। तो ई रेज टू एक्स एक अच्छा खासा मोटा ताजा फंक्शन है जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता डेरिवेटिव। तो ये काफी
फेमस हो गया एक्चुअली। तो ई का सबसे पहला प्रॉपर्टी एक्चुअली यही है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी, ये भी तुम्हारी जेई लाइफ में काम में आएगा। एक्चुअली इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ज्यादा है, जो आगे कभी बात करेंगे, मतलब इसमें काफी इंटरेस्टिंग है बेसिकली। पर जेई में कुछ ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, जेई में अब जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ वो बहुत काम की है, एंड वो यूलर ने ही डिराइव की थी। उसे यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। e raised to iota theta is cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा। आयोटा यहाँ पे रूट ऑफ -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो, उसे के लिए इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूलर ने डिराइव की थी। ये टेलर सीरीज के बाद ये फॉर्मूला डिराइव होता है एक्चुअली। सो वेरी स्पेशल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले ने एक्चुअली ट्रिगो को चेंज करके रख दिया। ट्रिगो की बड़ी बड़ी चीजें बहुत इजी कर दी इसने एक्चुअली, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले बहुत इजी कर दिए थे एक्चुअली। तो वेरी स्पेशल फॉर्मूला। यूलर मेनली मतलब काफी तगड़ा फेमस जो यूलर है वो एक्चुअली इस फॉर्मूले की वजह से हुआ। सो दैट्स इट, ये ई की कहानी है। ये चीजें मतलब आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ई की स्पेशलिटी को लेके याद रखनी है आपको। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।